हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शहादत स्टडी जोन। स्टूडेंट, आज के वीडियो में लेकर आए हैं एक्टिव से पैसिव बनाना यानी पार्ट 4। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। देखिए, एक्टिव से पैसिव यह इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यानी इंग्लिश का ग्रामर जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया अपने सेकंड फॉर्म में होती है। जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो पैसिव में क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी। यानी सभी पैसिव में क्रियाएं होती हैं वह थर्ड फॉर्म में होती हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज और वेयर। जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई हो या सिंगुलर नंबर का हो तब हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज। अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो लगेगा हेल्पिंग वर्ब वेयर। आइए हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। इसके कुछ ट्रिक्स बताएंगे और कुछ रूल्स बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी रूल है कि जब एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग होता है। यानी जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर या आई हो तो वाज लगेगा, जब प्लूरल नंबर का हो तो वेयर लगेगा। दूसरा रूल है कि पैसिव वॉइस का वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होता है। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है कि ही प्लेड क्रिकेट डेली यानी ही प्लेड क्रिकेट डेली। इसका हमको बनाना है पैसिव। देखिए, पैसिव बनाने के लिए चार चीज महत्वपूर्ण होता है। किसी भी टेंस का हम पैसिव बनाते हैं तो चार चीज अनिवार्य होता है जानना। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा वर्ब और चौथा टेंस यानी कौन सा टेंस है। जब चार चीज मालूम हो जाएगा तो हमको यह पैसिव बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा इसका। देखिए, सबसे पहले रूल होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हमारा ही है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट और क्रिया है प्लेड। जब तीन चीज मालूम हो गया और चौथा चीज हम जानते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ रहे हैं हम, एक्टिव से पैसिव बनाना यानी यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हमको चार चीज मालूम हो गया तो हमको पैसिव बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का क्रिकेट बनेगा सब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज, हो जाएगा क्रिकेट वाज। तीसरे नंबर पर है क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होती है। यानी पैसिव वॉइस की जो क्रिया होती है अपने थर्ड फॉर्म में होती है। तो प्लेड, इसका थर्ड फॉर्म ही होगा प्लेड। प्लेड। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। तो यानी पहले लगाएंगे बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी ही है तो ही को चेंज करेंगे हिम में, हिम डेली। डेली फुल स्टॉप। यानी हमारा पैसिव हो जाएगा क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम डेली। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव बनेगा। देखिए दूसरा एग्जांपल है
यू ड्रीव पिक्चर्स, यानी यू ड्रीव पिक्चर्स, यानी यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसका सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट है पिक्चर और क्रिया है ड्रीव। जब चार चीज मालूम हो गया तो हमको एक्टिव से पैसिव बनाना आसान हो गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले रूल होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। यानी ऑब्जेक्ट है हमारा पिक्चर, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा पिक्चर, पिक्चर्स। देखिए पिक्चर्स हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, यानी पिक्चर हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। जब प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वेयर, वेयर। उसके बाद क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी, तो हो जाएगा ड्रॉन, ड्रॉन। और नए ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा बाई। यू में ही बदलता है, यानी यू किसी और में चेंज नहीं होता है, यू में ही रहता है, यू यानी बाई यू। तो जाएगा पिक्चर्स वेयर ड्रॉन बाई यू। इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वेयर। क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी। आइए पढ़ते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस, यानी जब एक्टिव वॉइस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हो तब हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। आइए पढ़ते हैं। देखिए जब हमारा एक्टिव से पैसिव बनाते समय जब एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हो तब हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज नॉट और वेयर नॉट। जब सब्जेक्ट हमारा यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का हो तो वाज नॉट लगेगा, प्लूरल नंबर का रहेगा तो वेयर नॉट लगेगा। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए जैसे आई डिड नॉट राइट ए बुक, फुल स्टॉप। आई डिड नॉट राइट ए बुक, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जब एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस में होती है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट दिया है तो यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट या वेयर नॉट लगेगा। जब सब्जेक्ट आई या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो वाज नॉट लगेगा, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो वेयर नॉट लगेगा। देखिए सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है ए बुक तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का यह बनेगा सब्जेक्ट ए बुक, ए बुक। अब देखिए नया सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, जब सिंगुलर नंबर का है नया सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज नॉट। क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी तो राइट रोट रिटेन, यानी रिटेन थर्ड फॉर्म होगा, रिटेन बाई। आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई को बदलेंगे मी में, हो जाएगा मी। इस तरह से पैसिव बनेगा, यानी ए बुक वाज नॉट रिटेन बाई मी। देखिए एक और एग्जांपल, जैसे वी डिड नॉट abuse him, फुल स्टॉप। he did not abuse him। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही,
हो जाएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज नॉट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो ही वाज नॉट। क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी एब्यूज्ड, नए ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाय लगा देते हैं, बाय वी का हो जाएगा अस, फुल स्टॉप, यानी ही वाज नॉट एब्यूज्ड बाय अस। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनेगा। आइए पढ़ते हैं हम लोग अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यदि हमारा एक्टिव वॉइस रहेगा तो उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं, क्या रूल्स हैं। देखिए, जब पास्ट टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस रहेगा यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जब एक्टिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वाज बीइंग और वेयर बीइंग। जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो या आई हो तो वाज बीइंग का प्रयोग होगा, जब प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो वेयर बीइंग का प्रयोग होगा। आइए देखिए एग्जांपल्स। देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वेयर। क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगता है। जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज बीइंग और वेयर बीइंग। जब हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आई हो या सिंगुलर नंबर का हो तो वाज बीइंग का प्रयोग होगा, प्लूरल नंबर का हो तो वेयर बीइंग का प्रयोग होगा, और क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी। यानी सभी पैसिव वॉइस की क्रियाएं थर्ड फॉर्म में ही होती है। आइए देखिए, यानी रूल्स है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग और वेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्रिया अपने हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होती है। देखिए एग्जांपल, आई वाज बीटिंग ए बुल, यानी इसको हमको बदलना है पैसिव वॉइस में। देखिए, हम बताएं कि पैसिव वॉइस में चार चीज का मालूम होना अनिवार्य है। पहला सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट मालूम हो, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मालूम हो, एक्टिव वॉइस का वर्ब मालूम हो, और एक्टिव वॉइस किस टेंस में है उस टेंस का मालूम होना अनिवार्य है। जब चार चीज मालूम हो जाएगा तो हम जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखिए, आई वाज बीटिंग ए बुल, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इससे पहले हम लोग जान लें कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, और कौन सा क्रिया है और कौन सा टेंस है। देखिए, आई सब्जेक्ट है, ए बुल ऑब्जेक्ट है, और बीटिंग यह क्रिया है, और यह टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहले जानते हैं, रूल होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ए बुल ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का बनेगा सब्जेक्ट, हो जाएगा ए बुल। ए बुल सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर है वाज बीइंग, यह सिंगुलर नंबर के लिए आता है और आई के लिए आता है, लेकिन वेयर बीइंग का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के लिए करते हैं। जबकि हमारा ए बुल सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो लगेगा वाज बीइंग, वाज बीइंग। क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी, यानी बीटेन, बीटेन। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, यानी नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे, यानी बाई। आई को चेंज करेंगे मी में, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तो आई हो जाएगा मी में। इस तरह से हमारा पैसिव बनेगा, हो जाएगा ए बुल वाज बीइंग बीटेन बाई मी। देखिए दूसरा एग्जांपल है रमेश
वाज टीचिंग मी इंग्लिश, फुल स्टॉप। यानी रमेश वाज टीचिंग मी इंग्लिश। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है रमेश और यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट आया है, एक मी आया है और एक इंग्लिश, यानी दोनों को लेकर हम बनाएंगे। यानी एक बार मी को सब्जेक्ट मानकर बनाएंगे और एक बार इंग्लिश को, यानी दो नियम बताएंगे। यानी दोनों से हम एक्टिव और पैसिव बनाएंगे, यानी दोनों को सब्जेक्ट मानकर। सबसे पहले सब्जेक्ट मानते हैं मी को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो मी को जब हम सब्जेक्ट, यानी मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी बदलेगा आई में, तो आई के साथ लगता है वाज बीइंग, तो आई वाज बीइंग। क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी, हो जाएगा टॉट, टाट। ठीक, यहाँ पर मी को हम बनाए हैं सब्जेक्ट, क्या है इंग्लिश बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे टाट इंग्लिश, इंग्लिश। नए ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, बाई रमेश, फुल स्टॉप। देखिए दूसरी विधि है, यानी दूसरा तरीका, यानी इंग्लिश को अब सब्जेक्ट मानकर बनाएंगे। जब इंग्लिश को हम सब्जेक्ट मानकर बनाएंगे तो जो मी है, जो अपने स्थान पर जब उतरेगा तो उसके पहले लगेगा टू, यानी टू मी का प्रयोग होगा। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश, यानी इंग्लिश को हम बनाएंगे अब सब्जेक्ट, तो इंग्लिश सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज बीइंग, वाज बीइंग। क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी, यानी टाट, टाट। मी को उतार देंगे, जब मी को उतारेंगे तो इसके पहले लगेगा टू, यानी टू मी। नए ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई, बाई रमेश, फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा पैसिव बनेगा। देखिए जब यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा, जैसे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तब हम वाज नॉट बीइंग और वेयर नॉट बीइंग का प्रयोग करेंगे। रूल वही रहेगा सब, यहाँ पर वाज नॉट बीइंग और वेयर नॉट बीइंग का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यानी जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हो, तब हम पैसिव वॉइस यानी वाज, तब हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, वाज नॉट बीइंग और वेयर नॉट बीइंग का। आइए देखिए एग्जांपल्स। I was not singing a song. I was not singing a song. तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ए सॉन्ग। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज नॉट बीइंग, यानी निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज नॉट बीइंग। क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी यानी संग। संग नए ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, यानी बाई आई को कन्वर्ट करेंगे मी में, फुल स्टॉप। यानी ए सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय मी। इस तरह से हमारा यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनेगा। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। देखिए जब हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो पैसिव बनाते समय हैड बीन का प्रयोग होगा।
चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है और क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होती है। जैसे यू हैड सीन द पिक्चर, यानी यू हैड सीन द पिक्चर, यानी हम इसका एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में बदलते समय हमको चार चीज की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, वर्ब की और टेंस की। चार चीज जानना होता है। तो आइए देखते हैं इसमें चार चीज कहाँ कहाँ है, यानी सब्जेक्ट कौन है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन सा टेंस है। तो देखिए यू इसमें सब्जेक्ट हो गया, द पिक्चर यह ऑब्जेक्ट है, अ सीन यह वर्ब है और यह टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। जब चार चीज हमको मालूम, यानी जब चार चीज हमको मालूम हो जाता है तो पैसिव बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए इस टेंस में जब हम इस टेंस का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जब नया सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर का हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है। जैसे द पिक्चर, यह द पिक्चर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर का भी सब्जेक्ट होता है। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें दोनों सब्जेक्टों के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी हैड बीन का ही प्रयोग होता है। तो यानी हैड बीन क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में ही होगी, यानी सीन बाई नए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। यानी हमारा सब्जेक्ट है यू को जब ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो यू में ही बदलता है, यानी बाई यू। द पिक्चर हैड बीन सीन बाई यू। देखिए दूसरा एग्जांपल है, ही हैड टेकन फूड, यानी ही हैड टेकन फूड। इसका हम पैसिव वॉइस, यानी इसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट फूड है तो इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा फूड। क्रिया हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें हैड बीन, यानी हैड बीन। उसके बाद क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होती है, यानी टेकन नए ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। ही को चेंज करेंगे हिम में, फुल स्टॉप। यानी फूड हैड बीन टेकन, यानी फूड हैड बीन टेकन बाय हिम। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव बनेगा। जब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस में हो तब एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड नॉट बीन। आइए देखते हैं। देखिए जब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस में होता है तो हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड नॉट बीन। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है, देखिए द कारपेंटर हैड नॉट मेड ए चेयर, फुल स्टॉप। द कारपेंटर हैड नॉट मेड ए चेयर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा है द कारपेंटर और ऑब्जेक्ट है ए चेयर। तो ए चेयर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ए चेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है, तो लगेगा हैड नॉट बीन। क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी, यानी मेड,
नए ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं, बाई द कारपेंटर। बाय द कारपेंटर, यानी ए चेयर हैड नॉट बीन मेड बाय द कारपेंटर। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।